बहुत धन्यवाद आप सबों को। मैं आप सबों को आध्यात्मिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वस्थ और चंगाई के अध्ययन में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम सीखने जा रहे हैं पर्यावरण। हम पर्यावरण के बारे में आज सीखेंगे। चलिए हम इसे प्रार्थना से शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने इस जगत की सृष्टि की, और जब तूने सृष्टि करके इसे देखा तूने कहा यह बहुत ही अच्छा है। तूने बहुत ही अच्छी तरह से इस जगत को बनाया, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यह पर्यावरण दिन प्रतिदिन दूषित होते जा रही है और इससे बहुत सारे मरियां आ रही हैं, बीमारी आ रही हैं और दुख और पीड़ा आ रही है। हमें ऐसा कर कि हम इस पर्यावरण को सुरक्षित रह सके और स्वस्थ रह सके और अच्छा जीवन तेरे लिए बिताने वाले हो सके। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया कर, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हमारा पर्यावरण कैसे पैदा हुआ? विकासवाद का सिद्धांत कहता है कि हमारा पर्यावरण सहयोग की एक सिलसिलेवार का परिणाम है, बिना किसी अर्थ या उद्देश्य के। लोगों का मानना है कि हो सकता है कि आकाश से एक बड़ा पत्थर या पहाड़ इस धरती पर गिरा, उसने ऊर्जा उत्पन्न किया और एक छोटा सा जीव की सृष्टि हुई, और वह जीव सिलसिलेवार तरह से बढ़ता गया और आखिरी में बंदर बना, और बंदर से मनुष्य और वनस्पतियां भी बने। लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमारे आसपास की हर चीज को आदर्श वातावरण बनाया है ताकि हम पूरा जीवन जी सके। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए आदर्श वातावरण बनाया, और सर्वप्रथम उसने उजियाला को बनाया, और दूसरे दिन उसने पानी को दो भागों में बांट दिया, और आकाश में आधा पानी चला गया और आधा पानी जो धरती पर रह गया था वह समुद्र कहलाया, और सूखी भूमि दिखाई दी। और तीसरा दिन परमेश्वर ने वनस्पतियों को बनाया और वनस्पतियों से भर दिया सारे जगत को। और चौथा दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद और तारे गणों को बनाया, और छठवां और पांचवा दिन उसने पक्षी और मछलियों को बनाया, और छठवां दिन परमेश्वर ने भूमि के जीव जंतु और मनुष्य को बनाया, और सातवां दिन परमेश्वर ने साबत को बनाया जिसमें वह विश्राम किया, आशीष दी और पवित्र ठहराया। और यह जगत बहुत ही सुंदर और स्वच्छ मनुष्यों को जीने के लिए परमेश्वर ने बनाया, और हर चीजें ऐसे बनाया जो कि बहुत ही सुंदर थी। उसमें किसी तरह का प्रदूषण या दूषित चीजें नहीं थी। साबत और पर्यावरण। परमेश्वर ने हमें साबत का वरदान देकर अपना रचनात्मक कार्य समाप्त किया। इसके पवित्र समयों के दौरान हम अपने सृष्टिकर्ता के साथ अपने संबंधों से विश्राम और आनंद ले सकते हैं। परमेश्वर की दासी द फेथ आई लिव बाय इसमें कहती है, बच्चों के मन में साबत के बारे में सोचा जाना चाहिए कि वे प्राकृतिक चीजों की सुंदरता से बंधे हों। पिता और माता को खुशी हो जो प्रकृति की
किताब के खुले पन्नों से अपने बच्चों को परमेश्वर के लिखे वचन सिखा सकते हैं। हर पेड़ों के नीचे ताजी शुद्ध हवा में वचन का ध्यान करने और स्वर्ग के पिता की प्रशंसा गाने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। हमें चाहिए कि बच्चों के साथ में प्रकृति में जाएं, वहां का आनंद लें और बच्चों को सिखाएं कि जितने भी अच्छे चीजें बनाए गए हैं सब परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और विश्राम का दिन में उसकी प्रशंसा, गीत और धन्यवाद करनी चाहिए। और आगे कहती है खुशनुमा मौसम में माता पिता अपने बच्चों के साथ खेतों और पेड़ों के बीच में टहलने जा सकते हैं। प्रकृति की खूबसूरत चीजों के बीच उन्हें साबत की स्थापना का कारण बता सकते हैं। उन्हें परमेश्वर की महान रचना का वर्णन कर सकते हैं। उन्हें बताएं कि जब पृथ्वी परमेश्वर के हाथ से आई वह पवित्र और सुंदर थी। हर फूल, हर झाड़ी, हर पेड़ सृष्टिकर्ता के उद्देश्य का उत्तर देते हैं। दिखाएं कि यह पाप था जिसने परमेश्वर के आदर्श कार्य को दूषित किया। वह कांटा और गरजना, दुख और पीड़ा और मृत्यु, यह सब परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन का परिणाम बना। उन्हें दिखाएं कि पाप के शाप से पृथ्वी कैसे प्रभावित होती है, फिर भी परमेश्वर की अच्छाई का पता चलता है। जो भी कि पृथ्वी बहुत सुंदर थी, लेकिन आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा हम देखते हैं पाप आ गया और पाप ने सारा पर्यावरण को बदल डाला और इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें आ गए जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक हैं। पर्यावरण की गिरावट। पाप ने पर्यावरण को प्रभावित किया और यह बिगड़ना शुरू हो गया। कांटे और ऊंट कटारे उग आए। मृत्यु न केवल मनुष्यों के बीच लेकिन जानवरों और वनस्पतियों के बीच भी दिखाई दी। मनुष्य तानाशाही तरीके से सृष्टि पर हावी होने लगा और पर्यावरण की गिरावट में हम देखते हैं कि अधिकतर शहर में देखेंगे कि जितने भी हमारे नदी नाले हैं उसमें गंदे पानी आ जाते हैं और बहुत सारे कचरा इकट्ठा होकर नदी और नाले को बिल्कुल दूषित कर देते हैं और ये समुद्र तक पहुंचते हैं और समुद्र भी इससे दूषित हो जाता है और बहुत सारे पेड़े काटे जा रहे हैं और इसके चलते और बहुत सारे धुआं फैक्ट्री से, गाड़ी से या अणुबम बनाने की अणुशक्ति से जो ऊर्जा निकलते हैं वो पूरा पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। इतना तक कि ध्रुवा में भी जितने भी बर्फ है वो भी पिघलने लगे हैं और कहीं बारिश नहीं हो रही है, वहां अकाल हो रहा है, कहीं ज्यादा बारिश हो रही है और वहां बाढ़ आ रहा है, धरती धंस रहे हैं। और हमको देखने में मिल रहा है कि जगह जगह पर बहुत सारे मछलियां मर जा रही हैं दूषित के चलते, कहीं पक्षियां मर जा रहे हैं, कहीं जानवर मर जा रहे हैं। और अभी अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया में चूहों का विपत्ति उनके ऊपर में आ गया है। ये सारे विपत्ति प्रदूषण के चलते आ रही है, पर्यावरण की गिरावट के चलते आ रही है। और अभी हम देखते हैं कि अधिकतर शहरों में ये महामारी का प्रकोप भी चला हुआ है और ये सब पर्यावरण में परिवर्तन होने के चलते ये सारे चीजें आ रही हैं। मनुष्य ने न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है बल्कि
सृष्टि दिवस को भी दूषित किया है। जब हम अपनी सृष्टिकर्ता की प्रशंसा करने वाले हैं, मनुष्य की बनाई चीजों, सूरज के दिन की प्रशंसा करने के लिए इसे दूसरे दिन में बदल दिया है। और अभी ये भी आ गया है कि पर्यावरण में परिवर्तन होने के चलते या ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमें ये कहा जा रहा है कि शनिवार को, रविवार को हमें एक शुद्ध और पवित्र बनाया जाए। उस दिन छुट्टी का दिन होना चाहिए, परिवार का दिन होना चाहिए। और जबकि हमारा इकोनॉमिक क्रैश हो गया है, तो हो सकता है कि भविष्य में कि जितने भी लोग हैं उन्हें शनिवार को भी काम करना पड़े, और सिर्फ एक दिन जो रविवार का दिन है उसे ही हमें उस दिन ही हमें छुट्टी मिलेगी, और उसी दिन हम जो कुछ भी अपना परिवार में या उपासना करना है उसे हम कर सकेंगे। जो भी कि ये सारे संकट हमारे ऊपर आ रही हैं, परमेश्वर हमारी अवश्य रक्षा रखवाली करेगा। रोमियो की पत्री में रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 25 पद में कहता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। तो हम देखते हैं कि लोगों ने परमेश्वर की सच्चाई को बदल डाला है और बदल डाल रहा है, और बहुत जल्दी ये बदलने वाला भी है। और लोगों को सृष्टिकर्ता की उपासना करने के जगह जो सृष्टि की हुई चीज है उसकी उपासना के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, अगुवाई किया जाएगा, या उन्हें मजबूर भी किया जाएगा। पर्यावरण की देखभाल। पर्यावरण की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ हमको अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए कुछ सलाह दी गई है। बिजली का उपयोग करना, कम ऊर्जा वाले प्रकाश बल्बों का उपयोग करें। आप लगभग 75% ऊर्जा बचाते हैं। यदि आप ऊर्जा को बचाना चाहते हैं तो अपने पारंपरिक प्रकाश बल्ब को बदलना एक अच्छा विचार है। जब आप कमरे से बाहर जाते हैं या पर्याप्त दिन की रोशनी होती है तो प्रकाश बंद करना ना भूलें। किसी भी तरह से गर्म के लिए गर्म लपेटना एक मान्य टिप है, यानी कि ठंड के मौसम में जो हीटर के बदले हो सके तो गर्म कपड़े से ढक लेना ये अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि आप लकड़ी का उपयोग करते हैं तो सुनिश्चित करें कि यह लुप्त होने के खतरे में है, जो किसी दूसरी प्रजाति से नहीं आता है। यदि आप उपयोग करने के लिए गिरी शाखाओं को इकट्ठा करते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। आपकी वॉशिंग मशीन में पूरे लोड चलाएं, आप पानी और बिजली की बचत करेंगे। रसोई में बिजली बर्बाद ना करें, केवल आवश्यक पानी उबालें। प्रेशर कुकर का उपयोग करें। अपने बर्तन पर ढक्कन रखें। पानी तेज से उबलता है और यह 20% गैस की खपत को कम करेगा। नियमित रूप से अपनी रसोई में बर्नर को साफ करें। अगर वे बंद हैं तो उन्हें अपनी तुलना में 10% अधिक उपभोग करेंगे। वर्ष में एक बार अपने वाटर हीटर की जांच करें। अपने रेफ्रिजरेटर को डिफ्रोस्ट करें। ठंड एक अलगाव बनाता है जो आपके बिजली की खपत पर 20% की वृद्धि का कारण बन सकता है।
यदि संभव हो तो वर्तमान मौसम का भोजन और अपने शहर में उत्पादित वस्तु खरीदें। वे परिवहन और ठंडा करने से सस्ता है। जैविक भोजन को प्राथमिकता दें। जैविक भोजन को प्राथमिकता दें। जैविक खेती के बजाय लगातार उत्पादन खेती 4 गुना अधिक भूमि को नुकसान पहुंचाते हैं। कम कचरा उत्पन्न करें। रिसाइकल, पुनः उपयोग, मरम्मत करें। कागज मीथेन के मुख्य स्रोतों में से एक है। अपने दोस्तों के साथ समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए अपनी सदस्यता साझा करें। इन्हें पढ़ने के बाद कांच और दर्पणों को साफ करने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग करें और उन्हें रिसाइकलिंग केंद्र पर ले जाएं। स्नान घर में शौचालय को कूड़ेदान के रूप में उपयोग ना करें। यदि आवश्यक ना हो तो पानी ना छोड़ें। एक गलत तरीका से संयोजित शौचालय 1 वर्ष में 2 लाख लीटर पानी बर्बाद कर सकता है। एक तेज स्नान एक पूर्ण स्नान की तुलना में कम गर्म पानी का उपयोग करता है और यह ऊर्जा बचाता भी है। यदि आवश्यक ना हो तो अपने नल को ना खोलें। दफ्तर में यदि आप कंप्यूटर उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उसे बंद कर दें। एक स्टैंड बाय डिवाइस आपके दैनिक उपभोग के 70% का प्रतिनिधित्व कर सकता है। आवश्यकता अनुसार अपने प्रिंटिंग पेपर को कई बार रिसाइकल करें। 2 तरफा कागज का उपयोग करें। अपने मोबाइल फोन और बैटरियों को कूड़ेदान में ना फेंकें। उन्हें रिसाइकलिंग के विशेषज्ञता वाली तकनीकी कंपनियों में ले जाएं। अपनी कार का उपयोग करने के बजाय जब भी आप कर सकते हैं अपनी साइकिल की सवारी करें और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। आप तेल के उपयोग में कम करने में योगदान देंगे। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका 18 पद कहता है, अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाएं। यदि हम इस पृथ्वी के वातावरण को बिगाड़ेंगे तो परमेश्वर कहता है कि वह हमें नाश कर देगा। और आज हम देखते हैं कि पर्यावरण बहुत दूषित हो गए हैं और दूषित के चलते हम देखते हैं बहुत सारे बीमारियां आ रही हैं, महामारियां आ रही हैं और सिर्फ मनुष्य पर नहीं लेकिन जानवर और पक्षियों और मछलियों पर भी ये प्रभावित कर रहे हैं और वे हमारे धरती से विलीन होते जा रहे हैं। और खासकर हम जब शहर में रहते हैं तो शहर में बहुत ही अधिक प्रदूषण फैल रहा है और जितने भी बीमारियां हैं अधिकतर शहर ही में फैल रहे हैं। और इसलिए अभी हमें चाहिए कि ये शहर को छोड़कर ऐसे जगह में जाएं जहां की देहात गांव हो, जंगल पर्वत हो, जहां हमें शुद्ध हवा मिल सके, धूप की रोशनी मिल सके, हम खुले जगह में टहल सकें, हम खुले तौर से स्वच्छ हवा का ले सकें और वहां काम कर सकें और जितने भी प्रदूषण हैं उनसे हम मुक्त हो सकें और एक अच्छा स्वस्थ जीवन हम बिताने वाले हो सकें। इस सप्ताह में मेरी एक छोटी बहन है, वह हमें मिलने के लिए हमारा घर आई और आते समय उसने कुछ
सब्जियों को खरीदी और कुछ फलों को भी खरीद के हमारे पास लाई, और उसमें से एक था वाटरमेलन। और जब हमने उसे काटा और जैसे खाने लगा, मेरे जीभ जलने लगे। मैंने सोचा क्या हो गया। मैंने वॉशरूम में जाके अपने मुंह को धोया और देखता हूं कि मेरा जीभ का कुछ हिस्सा जल गया है और वहां से खून भी बह रही है। तो हम देखते हैं कि शहर में अधिकतर लोग गलत चीजों का उपयोग कर रहे हैं। कुछ ऐसे केमिकल डाल देते हैं हमारे सब्जी और फलों में, जो कि हमारे लिए खाने के लिए हानिकारक हैं। और ये अच्छा समय है जब हम जानते हैं कि इस जगत का अंत होने वाला है, तो हमें चाहिए कि हमें इस शहर को छोड़कर देहात गांव में जाके रहें, जहां जंगल है, जहां पर्वत हैं, ऐसे जगह रहें जहां कि हम इन सब से छुटकारा पा सकते हैं। एक अच्छा स्वस्थ में जीवन हम बिताने वाले हो सकते हैं। और जिस तरह से हम देखते हैं कि आजकल जिस तरह का आबहवा चल रहा है, उसके अनुसार इस जगत का अंत बहुत शीघ्र होने वाला है और परमेश्वर बहुत शीघ्र आकर इस जगत को नाश कर देगा। और जिस तरह से हम देखते हैं कि जॉर्जिया गाइडस्टोन की भविष्यवाणी या एलिसे बेली की भविष्यवाणी के अनुसार ऐसा लगता है कि ये जगत का अंत बहुत शीघ्र होने वाला है। और इसलिए हमें चाहिए कि शहर को छोड़कर हमें बाहर चला जाना है, जहां कि हमें अच्छा वातावरण मिल सके, जहां हम एक अधिक स्वस्थ में जीवन बिताने वाले हो सकें। यहाँ यशायाह उसका 65 अध्याय उसका 17 पद कहता है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूं, और पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार भी ना आएगी। हम जानते हैं कि हमारा दुनिया और यह पृथ्वी बहुत दूषित हो गई है और परमेश्वर अधिक दिन नहीं रुकेगा। वह बहुत जल्दी इस जगत में आएगा और इस पृथ्वी को जो दूषित हो गई है उसे नाश कर देगा और इस पृथ्वी को नया आकाश और नई उस पृथ्वी में बदल देगा। और ये जो पुरानी पृथ्वी और पुरानी आकाश है, वो हमारे मन में कभी भी नहीं आएगा, हम उससे स्मरण भी नहीं करेंगे। वह इस पर्यावरण को पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र कर देगा, जहां के परमेश्वर के लोग युगानुयुग उस जगह में रह सकेंगे, आनंद से रहेंगे, वहां घर बनाएंगे, बारियां लगाएंगे और वहां रहेंगे और उनका फल खाएंगे और एक अच्छा स्वस्थ में जीवन हम वहां बिताएंगे, जहां ना रोग होगी, ना दुख होगा, ना पीड़ा होगी, ना मृत्यु होगी। हम युगानुयुग परमेश्वर के साथ आनंद और शांति से बिताएंगे। चलिए हम इसे समाप्त करने के लिए एक प्रार्थना से समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू महान परमेश्वर है, तू प्रेमी परमेश्वर है, जो अपने शक्ति से, सामर्थ से इस जगत को बहुत सुंदर बनाया था, लेकिन मनुष्य इस जगत को दूषित कर दिया है, बिगाड़ दिया है, और तू बहुत जल्दी इस जगत को नष्ट करने के लिए आने वाला है। हम में से प्रत्येक को ऐसा कर कि जब हम इस अंतिम युग में वास कर रहे हैं, हमें ऐसे जगह से दूर चला जाना है और ऐसे जगह में रहना है जहां कि हम स्वच्छ हवा, धूप और प्रकृति में अपना जीवन बिताएं और अधिक स्वस्थमय जीवन बिताते हुए तेरे राज के लिए भी तैयार रह सकें, जिससे कि जब प्रभु बादलों में से होकर आएगा तो हम सब के सब
तेरे राज में प्रवेश करने वाले हो सके। हम इन सब आशीषों को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन।